हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। कोविड-19 के दौरान लंबे समय तक रहे लॉकडाउन का लोगों पर प्रभाव पड़ा। इकोनॉमिकली, सोशली, इमोशनली और भी कई लेवल्स पर लाइफ अफेक्ट हुई। अभी कोरोना वायरस के हमारे देश में लगभग 30,000 प्रतिदिन केसेस आ रहे हैं। ऐसे में आगे लाइफ को कैसे पटरी पर लाए और अपने प्रॉब्लम से कैसे डील करें, ये एक अहम विषय बन गया है और आज इसी के बारे में हम अपने शो में बात करेंगे। ये और इसके बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड लीगल एडवाइजर रेखा सिंह जी। आप ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, जुवेनाइल एक्ट पर काफी काम कर चुकी हैं। साथ ही आप सेंट जेवियर्स पटना में एज अ काउंसलर फिलहाल काम कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। नमस्कार। रेखा जी, एज अ साइकोलॉजिस्ट आपने कई केसेस के बारे में सुना और देखा होगा। सबसे ज्यादा कोविड और उसके बाद लॉकडाउन ने किनको अफेक्ट किया है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये कोरोना लॉकडाउन जो इसमें सारी हर एक इंसान इफ़ेक्ट हुआ है और सबकी लाइफ बहुत चेंज हुई है और जी। हम में से कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन इस पूरे दौरान जो सबसे ज़्यादा बच्चों में, महिलाओं में ये चेंजेस आए कि उनका घर से निकलना बिल्कुल बंद हो गया। बच्चे जो स्कूल जाते थे, उनका जो एक नॉर्मल टाइम टेबल था, वो जी। इफ़ेक्ट हुआ। और महिलाओं के साथ हुआ कि वो घर से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और साथ में उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत थी। हम्म। क्योंकि घर में जो इनका जो डेली का काम होता था, वो भी करना होता था। साथ में उनके ऑफ़िस और वर्क के प्रेशर्स भी होते थे। जी। तो इसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन सबसे ज़्यादा महिलाओं में हुआ। वैसे तो हर एक वर्ग जो इसमें है, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों या एडोलेसेंस एज हो, हर कोई इफ़ेक्ट हुए। हम्म। तो इसमें जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के सबसे ज़्यादा केसेस आए थे, उसमें कोरोना से तो मेंटल और फिज़िकल इफ़ेक्ट हुआ ही था। पर सबसे ज़्यादा जो फ़ियर फैक्टर था जी। कि मुझे कोरोना ना हो जाए या हल्के भी जो नॉर्मल सिम्पटम्स आ रहे थे, क्योंकि इसमें एक और क्या वजह थी कि सिम्पटम्स नहीं होने पे भी कोविड डिटेक्ट हो रहे थे। जी। तो जी। एक फ़ियर फ़ियर बहुत ज़्यादा था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स कॉमन थे और सबके साथ थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमें जो अपना फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है, इन जी। दोनों को बहुत ही बैलेंस बनाकर रखने की ज़्यादा ज़रूरत थी। हम्म। और सोशल डिस्टेंसिंग तो करना ही था, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि हम इमोशनली भी डिस्टेंस कर रहे थे। यानी एक डर हो गया था कि कहीं बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बात करेंगे तो हमें कोरोना नहीं हो जाए। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और अगर आपके परिवार में या आस-पास में कहीं भी ऐसी बातें हो रही थी, तो वहाँ पे ठीक है, जो भी हमें डिस्टेंस या जो भी हमें रूल्स बताए गए थे, जी। उन सबको फॉलो करने के साथ हमें इमोशनली सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी इस तरह के पैंडेमिक्स आए हैं, चाहे 100 साल पहले भी जो पैंडेमिक्स आया था, तो जी। अगर हम कंपैरिज़न करते हैं, तो आज हमारे पास ज़्यादा फैसिलिटी थी, उससे फाइट करने की। कोई हम्म। भी सेक्टर रहा हो, एजुकेशन सेक्टर में भी जो टीचर्स थे, वो अपना बेस्ट कर रहे थे, क्योंकि पढ़ाई रुकी नहीं थी, बच्चे पढ़ रहे थे। जी। जो हमारा ऑप्शनल सेक्टर है, वो भी काम मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन था हमारे पास। हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ तक जो मेंटल डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और बहुत सारे जो बॉयज़ में, लड़कों में ज़्यादातर सिम्पटम्स देखा गया था। जी। क्योंकि लड़कियों में क्या था कि वो घर में काम और अपनी पढ़ाई में बिज़ी रहती थी। तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल और एंग्ज़ायटी या हाइपर जैसे बिहेवियर्स नहीं थे। बॉयज़ में क्या थे कि वो ऑलरेडी बहुत बाहर निकलना होता था उनका। तो जिनकी बहुत ज़्यादा आउटिंग्स रहती थी, वो लोग बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी के शिकार हुए, क्योंकि घर पे रहना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जी। तो जी। जी, ये जो अभी बिल्कुल। आप बता रही हैं, इसमें एक चीज़ यही मैं जोड़ते हुए सवाल भी करना चाहूँगी। आपने बताया कि महिलाएँ भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण प्रभावित हुई, लेकिन अभी जब अब हम बात कर रहे हैं पुरुषों की या बॉयज़ की या एडोलेसेंट एज में जो लड़के थे, जो अभी दुनिया को और बेहतर तरीके से जाने-समझने की कोशिश कर रहे थे, उनका बाहर जाना बंद बिल्कुल। हो गया था। ऐसे में उनके मेंटल स्ट्रेस को ये कोविड 19 ने और बढ़ा दिया है, क्योंकि हम एक तरह से कहते हैं ना, एडोलेसेंट एज में बहुत सारे चेंजेस हाँ, आते हैं
और उसके बीच में आपको घर में बंद रहना, फैमिली के साथ फुल टाइम रहना, फ्रेंड से इंटरेक्शन कम हो जाना, पढ़ाई को भी लेके एक एडेड प्रेशर हो गया था क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो वो मतलब थोड़ा सा प्रेशर उन्होंने और बिल्डअप कर दिया था। ऐसे में आपको क्या लगता है अब जब फिर से स्कूल खुलने की बात हो रही है या उनके क्लासेस फिर से शुरू होने वाले हैं ऑफलाइन मोड में, तो वो किस तरीके से अपने आप को इन सभी चीजों के साथ एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ पाएंगे? काफी लंबे समय तक लॉकडाउन में रहे हैं तो उनके अंदर एक उम्मीद रही है, क्योंकि पूरे जी, कोरोना में या एक पॉजिटिव बात थी कि जितने भी पॉजिटिव लोगों ने यही समझाया कि कोई भी प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, चीजें सुधर रही हैं, तो लोग अपने काम पे वापस आ रहे हैं और बच्चे जी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव और एक्साइटेड है अपने क्लासेस को लेकर, क्योंकि एकेडमिक तो इफेक्ट हुआ है। तो जी, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो आने वाले उनके एग्जाम्स है, अब वो ऑफलाइन टीचर्स के फेस टू फेस डिस्कस कर पाएंगे और दोस्तों से मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा और एक नॉर्मल क्लासेस शुरू होंगे, तो काफी बच्चे बहुत पॉजिटिव हैं। हाँ, कुछ लॉन्ग टर्म हैबिट्स की वजह से एक रूटीन डिस्टर्ब हुआ था, जिसकी जी, वजह से थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, बिल्कुल ये नेचुरल है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है वो कॉप अप कर लेंगे। जी। डिसिप्लिन को लेकर भी बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। घर पे जब बच्चे रहते हैं तो वो बिल्कुल भी टीचर के गाइडेंस में नहीं है। परिवार के साथ वो अपने मन के तरीके से, मन हिसाब से कुछ भी काम कर पाते हैं। और फिर से वैसे बच्चे जो अभी मतलब स्कूल में जिनका एडमिशन ही हुआ था या बहुत प्राइमरी क्लासेस में थे, उनको फिर से उस एनवायरनमेंट में ले जाना भी मुश्किल वहां पर हो जाएगा। हम्म, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इस तरह का जो लॉकडाउन हुआ था, तो देखिए कोई भी जब चेंजेस होते हैं तो जी, उसमें एडजस्ट करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक है, हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, चीजों को किस नजरिए से देखते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे लॉकडाउन में बहुत सारे केसेस हुए कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, या जो हमारे एक रोज का एक दोस्तों से मिलना या हमारे एक सोशल इन्वायरमेंट होता था वो नहीं हो रहा है। हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भूल रहे हैं कि ये सब हम किस लिए कर रहे थे। तो अगर देखा जाए तो जीवन से आगे कुछ भी नहीं है, लाइफ से आगे कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इन बातों को थोड़ा सा एडजस्ट करके आज एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, आज हम जिंदा हैं, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जी, है। बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो इस तरह का कोई भी नेगेटिव थॉट्स माइंड में लाना कि पूरी तरह से घर पे पैक हो चुके हैं या लाइफ हमारी बंद हो गई है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कभी एक वक्त होता था कि हम अपने डेली लाइफ एंगेज होने की वजह से अपने बहुत सारी हॉबीज नहीं कर पाते थे, बहुत कुछ नहीं कर पाते थे, और हमेशा कहते थे कि टाइम नहीं है, और जब टाइम मिला तो उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लिया। तो जिस तरह मेरे पास जो केसेस आए थे, तो हम्म, उसमें मैंने जो काउंसलिंग की, तो हर एक जो एज फैक्टर है उसमें मैंने यही बताया था कि जैसे छोटे बच्चे हैं, तो देखिए 5 से ऊपर के बच्चों को हैंडल करना आसान है, लेकिन जो बच्चे 4 साल से छोटे थे उनमें थोड़ी दिक्कतें आती थी, तो उसमें स्मार्ट पेरेंटिंग के टिप्स दी गई थी, क्योंकि ऐसे बच्चे ऑब्जर्वर बहुत अच्छे होते हैं। तो पेरेंट्स को ये बच्चे देखकर सीखेंगे कि हमें किस तरह से रहना है, और ऐसे बच्चों की जैसे हैंड राइटिंग ट्रेनिंग हो गई, स्पीकिंग ट्रेनिंग हो गई, ठीक जी, है, या वो, जी बिल्कुल। और जो इससे थोड़े बड़े हैं तो बहुत सारे ऐसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो आप नॉर्मल रूटीन में नहीं कर सकते, ड्राइंग हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे हॉबीज हो गए जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स को बिल्कुल ऐसा लगता था कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजार पाते, जबकि एक बहुत अच्छा वक्त था कि पूरी फैमिली मिलकर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके सारे रूल्स को फॉलो करते हुए एक दूसरे को मेंटली सपोर्ट करें। तो ये बहुत अच्छा मौका था। आप योगा, मेडिटेशन हो गया, इन सारी चीजों को करते हुए अपना जो मेंटल बैलेंस है उसको बनाए रखना। तो बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये सारी पॉजिटिव डेली लाइफ रूटीन को फॉलो करके अपनी लाइफ को बहुत इजी भी बनाई। ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादातर जो बच्चों के साथ कुछ तरह के प्रॉब्लम्स आए थे हम्म, उसमें था कि आईज के इश्यूज आए थे, या बच्चों को कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, या फिर बहुत सारे बच्चे थे जो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे, नेटवर्क इश्यूज आए थे। हम्म, और
जो क्लास करते वक्त में छोटे बच्चे जो हैं काफी जैसे नर्सरीज और प्राइमरी के जो बच्चे हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम्स आए थे कि वो ठीक से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में सिचुएशन में मैं ये सलाह दूंगी कि सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं, नर्सरी के जो बच्चे, प्राइमरी के बच्चे हैं, तो हम्म। पेरेंट्स को क्लासेस के वक्त उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। और क्योंकि स्कूल में भी मैंने देखा था कि हर क्लास के बाद वो 20 मिनट्स का ब्रेक दे रहे थे। तो इस 20 मिनट्स में कुछ एक्सरसाइज है, जैसे बच्चे हैं तो उनको आईज जो है वो ब्लिंक करते रहना है, फिर आंख में ठंडा पानी डालना है। तो इस तरह का करना बहुत जरूरी था, क्योंकि छोटे बच्चे, उनके आईज में इफेक्ट, आईज पेन बहुत ज्यादा केसेस आए थे इसमें। फिर सेकंड थिंग है कि जो टाइम टेबल था बच्चों का, क्योंकि उनके ऑनलाइन क्लासेस भी उनके बैठ के ही होते थे और वो पेयर ग्रुप्स में नहीं होते थे, तो जी जी। डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा थे बच्चों में। क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि इन्वायरमेंट होता है और टीचर्स भी सामने होते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली है कि कुछ साइंस और टेक्निकल इश्यूज के लिए म्यूट कर दिया जाता है। तो अगर मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सारी बच्चों पर वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि हम्म। आप इंटरेक्ट कर सकें। तो ऐसे सिचुएशन में टीचर्स के लिए भी चाहिए था कि एक स्पेशल डाउट सेशन रखें, जिसमें जो बच्चे हैं वो अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। जी। या एक व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, ना कि ओनली एकेडमिक, क्योंकि एक बच्चों की लाइफ में एक टीचर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो एक टीचर ही नहीं, एक बच्चों का काउंसलर भी होता है। तो वैसे सिचुएशन में अगर उनके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स, दिक्कतें भी आ रही हैं, इमोशनल इश्यूज भी घर में, या कोई फैमिली इश्यूज भी आ रहे हैं, तो टीचर्स को बिल्कुल सुनना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। और पेरेंट्स को सबसे ज्यादा ख्याल क्या रखना है कि क्योंकि स्कूल जब बच्चे जाते थे तो उनका एक नॉर्मल टाइम टेबल था, जिससे उनकी जी एनर्जी भी बिल्कुल एनर्जी भी यूज होती थी, वो थक जाते थे, फिर घर पे आके खाना खाते थे, टाइम पे सोते थे। जी। पर ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत समय तक देर से बैठ के मोबाइल के सामने रहने की वजह से उनमें हाइपर जो एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट जैसे इश्यूज भी आए। तो इन सारी चीजों को क्योंकि कोई अदर ऑप्शंस भी नहीं था जी हमारे पास, तो बिल्कुल। तो लेकिन अब इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स क्या है ये हम सब जानते हैं। तो इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि बच्चों को मेडिटेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिल्कुल। होगा। फिर इंस्ट्रूमेंट लर्निंग, जैसे गिटार है या कोई भी ऐसे म्यूजिक में बच्चों को बिल्कुल इन्वॉल्व करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, वो बहुत एक्टिव होते हैं। जो भी ब्लॉकेज है वो, क्योंकि म्यूजिक क्या है, एक हैप्पीनेस देता है। हमारे जो हार्मोन्स है, डोपामाइन है, उसको इंक्रीज करता है, जिससे हमें काफी अच्छा फील गुड वाली फीलिंग आती है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर बच्चों का टाइम टेबल वैसे ही रहना है जैसे वो स्कूल जाते थे। जो एक स्लीपिंग साइकिल है, क्योंकि लॉकडाउन में क्या हुआ था कि बच्चे रात में बहुत लेट सो रहे थे और सुबह भी बहुत लेट उठ रहे थे, जिसकी वजह से उनके क्लासेस भी मिस होते थे। तो जी जी। रात में जो उनके सोने के टाइमिंग थे वो बिल्कुल वही होना चाहिए जब वो स्कूल जाते थे। फिर उनके क्लासेस के बाद उनकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, लाइक घर में एक्सरसाइज कराना, क्योंकि आउटडोर तो गेम्स पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सबसे ज्यादा रेकमेंड किया था कि घर में आप बच्चे चेस खेले, उसके बाद बास्केट का एक घर में आप लगा कर उसमें बच्चों के साथ, या आप खुद भी बास्केटबॉल खेल सकते हैं। घर में एक अपना मिनी जिम बना सकते हैं। और उस वक्त ये बिल्कुल ख्याल होना चाहिए कि वेंटिलेशन सही हो। हाँ, तो घर पे आप एक्सरसाइज करके या इस तरह से भी आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो खासकर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी कि वो थोड़ा थके ताकि उन्हें नींद आ जाए। जी और जी। ज्यादातर क्या हुआ कि 4 घंटे तो नॉर्मली वो मोबाइल पे रहते ही थे। साथ में बच्चों में एडिक्शन क्या आया कि वो वीडियो गेम बहुत ज्यादा खेलने लगे, जिसकी वजह से उनके आईज पे ही नहीं, मेंटल फिजिकल भी बहुत सारे इफेक्ट हुए। तो यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कंसर्न रहना है कि बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। जैसे स्केचिंग हो गया, अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें घर में, अभी ये बहुत अच्छा समय था कि बच्चों को कुकिंग की ट्रेनिंग देने के लिए, हाउस होल्ड के जो छोटे छोटे वर्क है उसमें बच्चों से आप हेल्प लीजिए, क्योंकि नॉर्मल स्कूल होने की वजह से ये चीजें बच्चे नहीं कर पाते थे। और जी बिल्कुल इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, खासकर लड़के हैं उनको भी जो मदर्स हैं वो कुकिंग में बिल्कुल इन्वॉल्व करें, ताकि वो भी इंडिपेंडेंट हो
और वो भी एंगेज हो, क्योंकि ज्यादातर मेंटालिटी क्या होती थी कि वो बाहर समय गुजारते थे, और जी पूरे लॉकडाउन में दिन भर घर पे ही रहना है, तो ऑब्वियसली है कि समय बहुत था। तो ऐसे जब होता क्या है, कुछ करने के लिए नहीं होता है, तो माइंड में फिर नेगेटिविटी बढ़ती है। तो बिल्कुल किचन में इन्वॉल्व करना है, डेली जो हाउस कोर्स है उसमें भी इन्वॉल्व करना है। और बहुत अच्छा समय है पॉजिटिव बुक्स और ग्रेट लीडर्स की बायोग्राफी पढ़ाने के लिए बच्चों के, ताकि उनको ये पता चले कि किस तरह से संघर्ष के समय में अपने आप को बैलेंस करके उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो भी जी बहुत सारी, बिल्कुल, तो जी, ये एक डिफरेंट बहुत डिफरेंट अच्छा। एक्ट जी, मुझे लगता है कि बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज कर हम उन्हें इस समय एक बेहतर डायरेक्शन दे सकते हैं। आपका ये कहना है कि अगर लॉकडाउन है, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो मोबाइल पे वो जितना समय बिताते हैं पढ़ाई के अलावा, उसके अलावा भी उन्हें डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हुए उनके रूटीन को बैलेंस करने की जरूरत है, ताकि बहुत ज्यादा भी वो डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि एक बच्चे का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मायने भी रखता है। और जब एक बार फिर से वो वापस स्कूल में जाएंगे, तो वो जो डिफरेंस है, वो लैग बिल्कुल भी मिनिमम होना चाहिए, ताकि वो कोप अप कर सके और फिर से एक स्कूल लाइफ में और अपने डेवलपमेंट में आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है। और अब जबकि लॉकडाउन हटा है, तो माइंड में सबसे ज्यादा ये फियर होता है कि कहीं अभी कोरोना ना हो जाए। तो बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि देखिए, इंसान जो है वो कोरोना से तो मरे हैं, लेकिन फियर से उन्होंने जीना छोड़ दिया है। तो मुझे मैं ऐसे लोगों के लिए बस इतना कहूंगी कि कोई भी सिचुएशन है, उसमें एक लिमिट, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। और ऑब्वियसली अब क्या है कि हम ट्रेंड हो चुके हैं इसमें पूरी तरह से, जी शुरू जी में हमें नहीं पता चलता था, अब बिल्कुल हम लोग ट्रेंड हो चुके हैं। तो अगर आने वाले समय में इस तरह का सिचुएशन आता है, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। दूसरी बात, अगर आप किसी से मिल रहे हैं, तो बिल्कुल अभी जब तक पूरी तरह से ये क्लियर नहीं हो जाता है कि ऐसे सारी सिचुएशन सब नहीं है, तो थोड़े प्रिकॉशंस हैं। आप बहुत ज्यादा, जैसे साथ में होता है ना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना करते हुए, हल्का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी आप अपनी सोशल लाइफ को फिर से शुरू कर सकते हैं। जी और अगर, बिल्कुल, अगर इस तरह के सिम्टम्स कोई भी आ रहे हैं या आपको थोड़ा भी डाउट है, तो बिल्कुल मेडिसिन लीजिए। लेकिन सोशल लाइफ को अब धीरे धीरे शुरू करना है, बिना किसी फियर के। जी जी, रेखा जी, ये जो एक तरह से कहे मार्च 2020 से ये पूरा फेज जो शुरू हुआ, इसमें भी काफी उतार चढ़ाव आए। कभी जो शुरुआती समय था, उस समय लोगों ने इसको पॉजिटिवली लिया कि चलो कुछ नहीं, अपने हॉबीज को भी परस्यू कर लेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे। लेकिन बीच में एक ऐसा भी फेज आ गया था जब घर में रहते रहते लोग परेशान हो गए थे। उस समय के ऐसे बहुत सारे आंकड़े आए हैं कि इस दौरान डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा था, बच्चों के साथ भी वायलेंस के केसेस बढ़ने लगे थे। तो ये फेज भी बहुत उतार चढ़ाव के साथ, अभी जो एक कहे कि अब थोड़ा सा फेयर कम हो गया है, अब धीरे धीरे नहीं मतलब ऑलमोस्ट चीजें खुलने लगी हैं। तो ये फेज के बारे में, जब वायलेंस बढ़ रहा था, वो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? और साथ ही आगे भी अगर इस तरह का सिचुएशन आता है, तो कैसे अपने आप को संभाले और किस तरीके से इन सब सिचुएशन को बैलेंस किया जाए? देखिए, बिल्कुल, जो भी इस तरह के वायलेंस हुए थे, वो बेसिकली वर्नरेबल सेक्शन जो है, जो कमजोर सेक्शन है, उस पे हुए थे। तो कमजोर सेक्शन वो होता है जो डिपेंडेंट होता है। अगर कोई एक फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड है या केयर के लिए डिपेंड है, वो सक्षम नहीं है अपने आप को पूरी तरह से मेंटेन करने का, तो वो वर्नरेबल सेक्शन में आता है। तो ऐसे जो भी लॉकडाउन सिचुएशन में हुआ था, तो ये जो सेक्टर था, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ है। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में, कानून में बहुत सारी उपाय हैं। और बिल्कुल जो भी ऐसा करे, क्योंकि जो सह रहे हैं उनको तो पता है कि ठीक है, लीगल क्या करना है। लेकिन जो करने वाले हैं, उनको भी ये मन में बिल्कुल आना चाहिए कि आप किसी को एक्सप्लॉइट करके या वायलेंस करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ये एक जी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बिल्कुल। और अगर पहले ऐसा हो चुका है, तो दोबारा इस तरह की गलती को अपने लाइफ में बिल्कुल नहीं दोहराए, क्योंकि इससे आपका सिचुएशन बिल्कुल सॉल्व नहीं होने वाला है, बल्कि और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जो भी आपकी एक छोटी सी जिंदगी, खुशी वाली लाइफ है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो अगर इस तरह का किसी भी तरह का हाइपर या डिप्रेशन या एंजाइटी में चल रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं छोटी छोटी बात को, यानी जो आप कह सकते हैं कि डेली लाइफ स्ट्रेस को आप हम्म एबल नहीं है कॉप अप करने में या मैनेज करने में, जो आपकी डेली लाइफ चैलेंजेस है,
तो जी, आपको ऐसा थोड़ा सा भी मेंटल हेल्थ इश्यूज के प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट से मिले, काउंसलर से मिले, अपनी काउंसलिंग कराएं। जरूरत पड़े तो आप मेडिसिन लें, योगा जी, करें, मेडिटेशन करें, लेकिन आने वाले वक्त में, क्योंकि ये हेल्थ और एक हेल्दी फैमिली, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन में हर कोई एक मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, और जी। उसके साथ अगर अपनों से भी सिक्योरिटी और प्यार नहीं मिले तो फिर एक ये बहुत बड़ा डिप्रेशन और फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम का एक रीजन बन सकता है। जी, जी। आप बता रही थी कि अब धीरे-धीरे जब चीज़ें खुलने लगी हैं और हमें सोशल होने की अब ज़रूरत है, लेकिन सोशल ऑकवर्डनेस नहीं जा रहा है, क्योंकि जब इतने लंबे समय तक हम घर में रहने लगते हैं, तो फिर बाहरी लोगों से मिलना, अपने आप को उन लोगों के साथ एडजस्ट करना, वो भी कहीं मुश्किल हो जाता है। इस पूरे चीज़ों के बीच में एंग्ज़ायटी जैसी फीलिंग भी आने लगती है कि किस तरीके से बात करेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। जो आप बता रही थी कि कोविड को लेकर प्रिकॉशंस को लेके हम इतने एंग्ज़ियस हो चुके हैं, उसके बाद ये सोशल लाइफ में एंटर करना, ये सब चीज़ों को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल, ये तो अभी बहुत ज़रूरी है, और मैं बोली थी कि किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना हुँ, चाहिए, हुँ। कोई भी अति अच्छा नहीं होता है। तो जो भी प्रिकॉशंस जो भी दिए गए थे, तो जी, उसमें ये साफ क्लियर था कि ये सिम्पटम्स आपको आ रहे हैं या किसी के साथ है तो आपको रखना है, क्योंकि उस वक़्त केसेस बहुत ज़्यादा थे और जी, हमें पता नहीं था कि हम कब किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं। पर अभी जिस तरह का सिचुएशन है, लॉकडाउन खुला है, चीजें नॉर्मल हो रही हैं, तो जी, बिल्कुल प्रिकॉशंस की जो इंस्ट्रक्शन थी उनका ख्याल तो रखना ही है, लेकिन उसके साथ हमें मिलना भी है, बात भी करनी है, और जो हमारी सोशल लाइफ है उसको भी शुरू करना है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बोलूंगी, जैसे कर्म जो होता है इंसान का, तो इंसान के साथ एक क्या प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ अपना कर्म करते जाता है, वो अपना नॉलेज ज्ञान नहीं यूज करता है। तो हमें जिस तरह से समझाया गया कि सैनिटाइज करना है, हैंड वॉश करना है, मास्क पहनना है, एवरीथिंग इज ओके, हुँ, लेकिन हुँ। कहीं ना कहीं हम सोचने, क्योंकि हम मनुष्य है तो हम सोचते भी है, तो अब हमें ये भी सोचना चाहिए कि अब सिचुएशन नॉर्मल हो गया है, तो अब हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो खुशी से और अपने जो एक होता है नॉर्मल लाइफ है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करना है, ना कि उस फियर को लॉन्ग टर्म कैरी करना है। नहीं तो फिर एक फोबिया, इसको फिर हम सोशल फोबिया कहने लगेंगे। तो इस बिल्कुल फोबिया से बाहर निकलना है, और बिल्कुल आप मास्क पहनिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मास्क पहनना है तो हमें सेटिस्फेक्शन हो रहा है मेंटली, इट्स ओके, लेकिन मिलना है, बात करना है, और बिल्कुल अपने अंदर से इस डर को निकाल देना है कि जी, ये मुझे अब डर कैसे निकाले? प्रॉब्लम तो यहीं आ रही हाँ है ये कि वो डर सोशल ऑकवर्डनेस नहीं निकल पा रहा है। जी, कुछ बिल्कुल ऐसे आप मतलब सजेशंस दे सकती हैं जो हम छोटे-छोटे हैबिट्स में अपने डालना शुरू कर दें अगर अभी से ही, तो जब हम एक बार बिल्कुल बाहर जाएँगे तो हम थोड़ा-सा अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से और जल्दी एडजस्ट कर पाएँगे। सबसे हाँ, सबसे पहले तो घर में भी सबसे पहले क्या है ना कि मेडिटेशन अभी सबसे ज़्यादा जो अभी जो घर के कुछ है, जैसे वो कह रहे हैं कि हम इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी और इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगे हैं कि हमारे माइंड में सिर्फ़ एक ही बातें आती है, हुँ, और हुँ। वो होता है कि फ़ियर है। ठीक है, तो मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे ब्रेन को बहुत बूस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे देखिए हम फिज़िकली फिट होने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशंस लेते हैं ताकि हमें मतलब बाहर से वायरल इन्फेक्शंस नहीं हो। तो वैसे ही अपने माइंड को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि नेगेटिव थॉट्स जो है, वो हमारे ब्रेन में बिल्कुल नहीं आए। सबसे पहले क्योंकि बहुत समय तक लॉकडाउन में रहे हैं, जी। और हर इंसान अपने आप में थोड़ा-सा डिप्रेस, एंग्ज़ायटी तो फ़ील किया ही है, तो अब एकदम से जब वो बाहर निकल रहा है, तो दूसरों से इंटरैक्ट करने में कहीं न कहीं जो एक पहले का कॉन्फिडेंस था, तो उसने अपने कॉन्फिडेंस लूज़ किया है। तो हुँ, हुँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आत्मविश्वास को जगाना, बिल्कुल। और बहुत में होता है कि नहीं मैंने वेट बहुत पुट ऑन कर लिया या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल आप उस पे ध्यान दीजिए, और जब भी आप बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो अपने अंदर की जो फ़ियर है, उसको हुँ, बिल्कुल ख़त्म करके जाइए। हुँ, क्योंकि हुँ। हो सकता है जो आपकी फ़ियर है, वो कहीं न कहीं सामने वाले को भी अनकम्फ़र्टेबल कर देगा।
तो बिल्कुल आप सबसे पहला तो आप जब निकले अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ खुशी से मिलिए, ताकि आप जिससे मिल रहे हैं उनको भी मिलकर आपसे बहुत ज़्यादा खुशी हो और वो भी पॉजिटिव हो, क्योंकि वो भी आप ही की तरह बहुत समय तक उस तरह की सिचुएशन में रहे हैं। जी, तो जी। आप जब मिल रहे हैं तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो बिल्कुल आपके सामने वालों में आनी चाहिए। दूसरी बात है कि आप जो फ़ियर है अंदर का, कोरोना जैसी जो सिचुएशन है उस पे बात ना करें, जबकि पॉजिटिव बातों पे बात करें। इससे जी, क्या होगा कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे और आपका जो भी आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। क्योंकि अब हर कोई है वो अपना रिलैक्स होना चाह रहा है। प्रॉब्लम्स क्या थे वो सबके साथ हुआ है। बहुत लोगों ने अपने बहुत जो क्लोज़ थे उनको भी खोया है और लॉकडाउन की वज़ह से हम नहीं मिल पा रहे थे उन लोगों से। तो बिल्कुल आपको मिलना चाहिए और मिलते वक़्त इन बातों का भी याद रखना चाहिए कि हम किसी भी तरह का कोरोना जैसे जो भी पेनफुल चीज़ें थी, बातें थी, उनको उनके सामने रिपीट नहीं करें, बल्कि जी। उनमें भी ये आत्मविश्वास जगाएँ। जितना हुँ, हुँ। आप खुद में कॉन्फिडेंट है, सेम आत्मविश्वास सामने वाले में भी जगाना है। और बिल्कुल सोशली जो है उन्हें सपोर्ट करें, इमोशनली आप सपोर्ट करें, अकेला नहीं होने दें किसी को। और क्योंकि अगर आप खुद में अकेलापन फ़ील कर रहे हैं और आप अगर दूसरे से मिल रहे हैं, तो सामने वाले को भी ये लगना चाहिए कि नहीं आप सच में उनमें इंटरेस्टेड हैं, उनके प्रॉब्लम में आप इंटरेस्टेड हैं, उनका साथ देना चाह रहे हैं। तो जी। काफ़ी लंबे समय से बंद होने के बाद जब हम मिल रहे हैं, तो ये वक़्त है एक-दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देने का, ना कि पुरानी जो बीती हुई बातें हैं, जो काफ़ी पेनफुल रही है, उनको फिर से याद दिलाकर दूसरों को तकलीफ देने के लिए। तो जी। बिल्कुल तो हाँ, इमोशनल सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, रेखा जी आपने सही कहा। ये जो वक़्त रहा है इसने सबको सिखा दिया है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हेल्थ पर हमें कितना फ़ोकस करना चाहिए। साथ ही ये भी समझ में आ गया कि समय का कोई भी भरोसा नहीं है। हम अगर मन में गिले-शिकवे रखेंगे तो फिर पता नहीं आगे क्या होने वाला है, वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसे में जब भी हम किसी से मिले तो खुश होकर मिले और एक बार फिर से वही नए पॉज़िटिविटी के साथ अगर हम उनके साथ अपने एक न्यू जर्नी को शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है ये जो सोशल ऑकवर्डनेस है वो धीरे-धीरे कम हो ही जाएगी। इनिशियली तो जैसा बिल्कुल आपने कहा वो एक स्टार्टिंग फेज़ तो होगा ही जहाँ डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन जल्द ही हुँ, अगर हम अच्छे अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ अगर उसको आगे बढ़ाते हैं, तो वो हुँ, अनकम्फर्ट जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। आपने तमाम बातें की रेखा जी और आपने बहुत अच्छे से सेगमेंटेड फॉर्म में बताया कि पुरुषों में और बॉयज़ में जो एडोलेसेंट एज में है उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, महिलाओं में किस तरीके से परेशानियाँ आई, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर भी आपने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस के दौरान किस तरीके से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो काउंसलर की भी हेल्प ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपने जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रेखा जी। नमस्कार। आई होप आपको हमारा आज का यह कंटेंट पसंद आया होगा और हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें सावधानियों के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट रेखा ने कहा, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो हम अपने माइंड को भी बेहतर तरीके से ट्रेन कर पाएँगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, पॉजिटिव थॉट्स को हमेशा मन में आने दें। ऐसे करके हम अपने आगे आने वाले समय को और बेहतर बना सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हमने बहुत सारी चीज़ें झेली है, बहुत लोगों ने अपने फैमिली में क्लोज़ वन्स को खोया है। लेकिन इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है कि आप अपने आप को पॉज़िटिव रखें और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसी न किसी काउंसलर को ज़रूर आप जाकर मिलें और उनसे सॉल्यूशन लें और अपने आप को बेहतर फ़ील करने के लिए जो भी चीज़ें हैं उनसे गाइडलाइंस लेकर उस पर अमल करें। अगर हमारा आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।